दूसरा चरण 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और लोकसभा चुनाव के बीच अपनी अपनी जीत का दावा सभी पार्टियां कर रही हैं। इसको लेकर पटना से हमारे सहयोगी अभिषेक ने HAM के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के साथ खास बातचीत की। नमस्कार, पटना से हम इस वक्त हैं बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी जी के साथ में। जीतन राम मांझी जी के साथ इंडिया न्यूज का इंटायर ग्रुप बात करेगा और जानेगा कि फर्स्ट फेज में जो 4 चुनाव हुए हैं इस पर उनका ओपिनियन क्या है। मांझी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज ग्रुप के साथ में। पहला चरण जो चुनाव का रहा सर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरे समझ से जो हमारी जानकारी है और हमने करीब करीब सभी कंस्टिट्यूंसी का दौरा भी किया है, पहला चुनाव 100% नरेंद्र भाई मोदी जी के पक्ष में जा रहा है। और एक इसका विशेषता ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कुछ जो माइनॉरिटीज़ वोट हैं और कुछ यादव वोट हैं वो भी एनडीए के पक्ष में वोट किए हैं। वो भले 10% हो 8% हो, लेकिन किए हैं, जो पहले नहीं होता था। तो वो बोनस है। और उसी प्रकार से एक घटना घट गई जमुई में, जब तेजस्वी प्रसाद जी ने आई उनकी मीटिंग में चिराग पासवान के परिवार के संबंध में कुछ अनवांटेड बातें कही गई। उसका रिएक्शन हमारे पासवान जाति के साथी लोग हैं उनमें बहुत कस के पड़ा है। इसलिए जो औरंगाबाद में, नवादा में और जमुई में पासवान का 90% वोट पड़ गया है एनडीए के पक्ष में। और गया का जहाँ तक सवाल है, गया में चूँकि एनडी का यानी कि राजद गठबंधन का जो था वो पासवान जात के हैं, इसलिए यहाँ पर वो फ्लो नहीं हुआ है। लेकिन तो भी 40% पासवान का वोट भी हमको मिला है। कहने का मतलब कि 2019 में जब 3 लोग साथ थे तब यहाँ 39 का आंकड़ा आया था। आज 5 लोग हैं, जिसमें जीतन मांझी भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है। और इस साल का कैरेक्टरिस्टिक अभी फर्स्ट फेज में यही देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज एंड यादव परिवार भी और पासवान परिवार भी वो निश्चित रूप में जो भी रेशियो उनका हो, लेकिन वो वोट पड़ रहा है हमारे एनडीए गठबंधन को। इसलिए चारों सीट जो हम लोग हैं वो निकाल रहे हैं मार्जिन जो। अभी आप पूर्णिया निकलेंगे? श्रीनगर में अभी समस्तीपुर जाएंगे, उसके बाद पूर्णिया जाएंगे। तो मेरे समझ से जो हाँ संतोष कुशवाहा हैं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ हो जाना, एरोड्रम हो जाना और क्या क्या कई राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय डेवलपमेंट हुआ है, रोड बने हैं। इससे जनता और इनके मिलने जुलने का भी अपना हिसाब अलग है। इसलिए पूर्णिया का सीट वहाँ पर सबसे ज़्यादा श्योर सीट है। उसके बाद कटिहार का है, भागलपुर का भी सीट हम समझते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार से फिर बांका का भी सीट जो देखा जा रहा है, बांका में भी गिरधारी यादव बहुत पॉपुलर लीडर हैं, शुरू से रहे हैं और यादव परिवार के हैं। तो यादव का वोट जो राजद को मिलता, राजग परिवार गठबंधन को मिलता, वो मिल रहा है इधर। ये बोनस पॉइंट है। बाकी इधर जो एनडीए का वोट है मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए वो सीट भी हमको श्योर लगता है। ये चारों पांचों सीट जो सेकंड फेज का 26 तारीख को चुनाव होने वाला है, उसका रिजल्ट भी एनडीए के पक्ष में जा रहा है। सर, आखिरी एक सवाल है, पटना साहिब और पाटलिपुत्र, इस पे 1 जून को होना है सर। सीनियर लीडर के तौर पर पटना साहिब और पाटलिपुत्र, इसके बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, स्पष्ट यहाँ पर है, ये तो बहुत पहले से मानी हुई बात यहाँ पर है कि शहरी क्षेत्रों में हमारे भाजपा का एक होल्ड रहा है। ये दोनों क्षेत्र ऐसा है जो शहरी क्षेत्र बाहुल्य है और अयोध्या का मामला बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और इस दृष्टिकोण से आस्थावान जितने भी लोग हैं वो लोग सब वोट करेंगे इधर भाजपा की ओर, यानी कि एनडीए की ओर। और भाजपा का अलग वोट जो है सो है ही है। इसलिए ये दोनों सीट भी हम समझते हैं कि भाजपा और एनडीए के पक्ष में ही जाना
तय माना जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद जीतन राम मांझी जी इस विश्लेषण के लिए। इंडिया न्यूज को इतने विस्तार से आपने विश्लेषण किया और इतना अच्छा विश्लेषण किया। तो जीतन राम मांझी इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए हमें बता रहे थे, सब बिहार के सभी 40 सीटों का विस्तार से विश्लेषण कर रहे थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि बिहार की 40 में से 40 सीटें एनडीए ही जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ पटना से मैं अभिषेक चंद्रा, इंडिया न्यूज।